नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। किंतु एग्ज़ाम अच्छा होने के बाद कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है साथियों, नहीं तो बाद में फिजिकल के वक्त में आपके सामने एक बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। क्योंकि हमारा जो अनुभव है वो हम अनुभव आपके साथ साझा करना चाहते हैं। तो आइए कुछ ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे पॉइंट पर आते हैं कि एमपी पुलिस के जब फिजिकल होगा तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसा क्या है इम्पोर्टेंट, एडमिट कार्ड तो हमेशा मिल जाएगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आप एडमिट कार्ड लेकर के एग्ज़ाम सेंटर में गए हैं और उस एग्ज़ाम सेंटर में एक मुहर लगती है उसमें, ठीक है, तो मोहर और लैब नंबर उसमें लिखा रहता है, वही आपको एडमिट कार्ड वहां पर मस्ट अलाउ होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि उसको फाड़ के फेंक ना दें या कहीं ऐसी जगह ना रख दें जिससे कि वह गुम हो जाए और आपको वहां पर फिजिकल से वंचित कर दिया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हमारा ग्वालियर में था फिजिकल तो उस वक्त ये बहुत बच्चों के सामने दिक्कत आई थी कि वो अपना एडमिट कार्ड कहीं गुमा दिए थे और या तो उसको फाड़ करके बहुत बच्चे फेंक देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है ना कि हम नया निकाल लेंगे। नया वहाँ अलाउ नहीं होता है, नया तो अलाउ होगा बट एक प्रति आपको ओरिजिनल भी रखना पड़ता है जो कि स्टार्टिंग में ही उसको लिया जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जिसमें लैब वगैरह रहता है। तो आपको एडमिट कार्ड जो आप लेकर गए हैं जिसमें सील लगी है और जिसमें लैब नंबर लिखा गया है उसको ओरिजिनल एकदम अच्छे से संभाल करके रखना होगा। अगर आपका एग्जाम अच्छा गया है तो वो आपका एक दस्तावेज का काम करेगा। ठीक, आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा चीज EWS सर्टिफिकेट, बहुत ऐसे हमारे साथी हैं जो EWS सर्टिफिकेट बनवाए हैं। तो EWS सर्टिफिकेट को भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ये वैकेंसी 2020 की है और 2000 ये जो 20 की वैकेंसी है 2020 में वित्तीय वर्ष होता है ना, 2019 ये जो वित्तीय वर्ष होता है साथियों, वित्तीय वर्ष का यहाँ पर आपका EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब फॉर्म भरा गया था तो यहाँ पर 2020 और 2021 के वित्तीय वर्ष का सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप नया बनवा लीजिए और नया लेकर के जाइए ना, आपको नया तो बनवा लीजिएगा बट आपको जिस समय आप फॉर्म भरे हैं उस समय आप EWS के पात्र थे कि नहीं, इस चीज का भी आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। वो भी कागज आपको संभाल करके रखना है, नहीं तो आपको फिजिकल से वहां पर भी वंचित कर दिया जाएगा। तीसरा साथियों, बॉयज रनिंग। लड़कों का फिजिकल 3 स्टेप में होगा। पहला रनिंग होगी, दूसरा लॉन्ग जंप होगी, लंबी कूद, और तीसरा गोला फेंक होता है। तो साथियों हम लोगों की बैच में 50 लड़कों में 27 लड़के ही केवल फिजिकल में रनिंग में क्वालिफाई किए थे। 23 बच्चे रनिंग में बाहर हो गए थे। जर्नी लड़कों का रनिंग थोड़ा सा टफ होता भी है, 2:45 में आपको 800 मीटर दौड़ना होता है। तो वैसे भी ट्रेवलिंग करके अनेक प्रकार से लोग मतलब बच्चे थक भी जाते हैं ना, और लड़कों को थोड़ा सा रनिंग करना वहाँ पर डिफ़िकल्ट हो जाता है। और उस बार तो दिसंबर माह में रनिंग थी, इस बार साथियों थोड़ा कड़ाके की धूप भी हो सकती है क्योंकि वहाँ लेट कर देते हैं दौड़ाते दौड़ाते। उस टाइम दिसंबर का समय था, ज़्यादा ठंडी थी 2017 वाली वैकेंसी में, किंतु हम लोगों का मतलब आते आते 11-12 बज गया था ना, तो 11-12 बजे तक में हल्का धूप हो गई थी तो सब माहौल अच्छा बन गया था उस टाइम। किंतु गर्मी में अगर 7 से ज़्यादा हो जाएगा, अप्रैल में आप समझ सकते हो कि लगभग इसका फिजिकल हो सकता है। तो अगर अप्रैल वगैरह में 7 बजे से ज़्यादा का वक्त हो जाएगा तो आप खुद इस चीज़ को समझ सकते हैं, समझदार हैं कि फिर कितना चैलेंज हो जाएगा रनिंग करना। तो आपको अभी से फिजिकल की रनिंग को एकदम अच्छे से, लड़कों के लिए पर्टिकुलर अच्छे से ध्यान देना है इस चीज़ का ना। तो आपको अपने फिजिकल पर एकदम रनिंग बहुत अच्छे से करनी है। लॉन्ग जंप लड़के हमारी बैच में केवल एक लड़का ही फेल हुआ था ना, उसके पैर में पट्टी वगैरह लगी थी। तो अब लड़के लॉन्ग जंप में नहीं फेल होते हैं। और गोला फेंक में सिंगल एक लड़का भी नहीं फेल हुआ था, गोला फेंक लिए थे सभी लड़के। बात आती है कि
चौथी पॉइंट क्या ध्यान रखने हैं, तो चौथी पॉइंट साथियों थोड़ा सा गर्ल्स को भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। गर्ल्स 50-50 की बैच होती है, दोनों पैर में चिप बांधी जाती है ना, और मैट कैमरा लगा रहता है, मैट पे जैसे आप पैर रखेंगे तो अपने आप क्या करता है उस चीज़ को कैप्चर कर लेता है, वहाँ से काउंटिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है और बाद में आपको मतलब स्लिप में वो नाम आ जाता है और बोल देते हैं कौन किसका कितना मिनट है, और पहले बाहर बैठा देते हैं फेल वालों को, पास वालों को अलग बैठा देते हैं। किंतु गर्ल्स में हमने देखा साथियों कि 50 की बैच में 39 लड़कियां गर्ल्स फिजिकल में रनिंग में पास हुई थी, और लड़कियों को तो हाथ पकड़ पकड़ के दौड़ाया जा रहा था, इस कदर इनको सपोर्ट किया जाता है, और लड़कियों के पास पर्याप्त समय रहता है तो वो रनिंग आप समझ सकते हैं 50 में 39 लड़कियां रनिंग पास कर ली थी, तो इनके लिए रनिंग अब इतना आसान नहीं है बट आसान होता है इनके लिए। वहीं इनको लॉन्ग जंप में दिक्कत हो गई थी, इनके पास होता क्या साथियों, एक्सपीरियंस की कमी। एक्सपीरियंस देखिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। आप सब खुले वातावरण में देख रहे हो, ग्राउंड में कूद रहे हो, आप बचपन से भी हमेशा नागपंचमी या वैसे भी कूदते रहते हो, तो आपका अनुभव एक अलग है ना, और लड़कियों का एक अनुभव अलग होता है। क्या होता है कि एक पटरा रहता है, और पटरा लगभग जैसे आपकी दोनों हाथ की कलाई ऐसे आप कर लो ऐसे, और उतना चौड़ा रहता है, लंबा तो वो रहता ही है, उस पर रख करके ना, और सामने बालू रहती है, बालू पर आपको कूदना पड़ता है। तो होता क्या है कि लड़कों का एक अनुभव होता है, उनका पैर पड़ जाता है, और लड़कियां क्या होती हैं कि इनका इतने बड़े बड़े लगभग बाल होता है, और ऐसे ऐसे झूम झूम के वही बगल में लड़के भी दौड़ते रहते हैं, तो लड़के अपना रनअप थोड़ा दूर से लेते हैं, और लड़कियां भी बराबरी कर रही थी लड़कों का ना, वो भी रनअप दूर से कर रही थी, और ऐसे ऐसे करते वहां से दूर से भागते हुए आती थी, और जब पटरा के पास आती थी तो उनकी स्लो मतलब स्पीड इतनी स्लो हो जाती थी कि मतलब ऐसा लग रहा था कि इनको पास से दौड़ना चाहिए अगर समझने वाला कोई होता। और पटरा पर उनका पैर ही नहीं पड़ रहा था, पटरे पर पैर रखने के बजाय कभी आगे हो जा रहा था, तो आगे हो गया तो फाउल हो गया, कंफर्म। वहाँ पर कैमरा भी लगा और देखने के लिए एक ट्रिपल स्टार भी बैठे रहते, ट्रिपल स्टार ना, हाँ, तो टीआई रैंक के अधिकारी, तो वो लोग बैठे रहते हैं, तो पट फाउल कर देते हैं, और वो पुलिस वहाँ पर ये सब नहीं होता, 4-5 और पुलिस भी रहती है, सब देखते रहते हैं। और फिर होता क्या है कि 3 चांस मिलता है, तो ये ज़्यादा और डिमोटिवेट हो जाती हैं, बहुत घबराहट हो जाती है। पहली बार तो हम भी फेल हो गए थे ना लॉन्ग जंप में, हमारा भी पट्टा से थोड़ा पैर आगे चला गया था, बट जबकि हमारा अच्छा था, तो हमको उन्होंने समझाया कि थोड़ा सा जब आपका रनअप मतलब ज़्यादा अच्छा है तो फिर क्यों इतना आप पटरे पर ही अच्छे से मेंटेन रखिए, तो हमारा जल्दी दोबारा बार में हो गया था। लड़कियों को फिर इसमें हताश होकर के ये एक हाथ पीछे पैर रख देना ना, और एक घबराहट, जब आप एक बार फेल हो जाते हो तो बहुत भयानक घबराहट आती है। यकीन मानिए 39 लड़कियों में 9 लड़कियां केवल लॉन्ग जंप में पास हुई थी ना। तो इस चीज़ का लड़कियों के लिए पर्सनल हमारी राय है कि लड़कियां इस चीज़ पर फोकस करें, क्योंकि पैर पड़ना, लड़के इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि अगर एक अनुमान होता है ना कि हमारा वहीं पर पैर पड़ेगा, तो लड़कों का एक्सपीरियंस होता है, उनका अनुमान वहाँ पर लेकर चला जाता है, उनका पैर वहीं पर पड़ता है। लड़कियों का क्या होता है कि दौड़ते समय उनका डिसबैलेंस हो जाता है कि पैर पड़ेगा कि नहीं, पड़ेगा कि नहीं, और ये माइंड में उथल पुथल मचने के कारण वास्तव में उनका पैर ही नहीं पड़ता है वहाँ पर ना, रोटेशन बिगड़ जाता है। तो इस चीज़ को लड़कियाँ भी अपने वर्क कर सकती हैं इस चीज़ में। और साथियों EWS को थोड़ा सा यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि OBS और OBC वालों को थोड़ा फायदा हो सकता है। OBC वालों को आरक्षण 27% की छूट दे दी गई है, तो स्वाभाविक सी बात है OBC को जब आरक्षण की छूट दे दी गई है तो EWS पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा ना। जल्दी अभी तक क्या होता था कि MPPSC देख लो, बैंक का देख लो, EWS का ग्राफ OBC से नीचे आ जाता था, OBC से कम रहता था EWS का कट ऑफ, बट इस बार संतुलन रहेगा, या तो ज़्यादा भी हो सकता है OBC से, क्योंकि EWS लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बनवा करके रखे हैं। तो साथियों आशा करता हूँ कि इस सारी पॉइंट को आप समझ लिए होंगे और इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फोटो वगैरह आपका पुराना उस तरह का है जो आप फॉर्म में भरे थे, ज़्यादा बढ़िया है, नहीं है तो उससे मिलता जुलता अगर कोई फ़ोटो है तो फ़ोटो के लिए इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं करते थे ना। किंतु आपको
एडमिट कार्ड के लिए दिक्कत कर देते हैं। और रोजगार पंजीयन ये सब वहाँ पर मस्ट रिक्वायर्ड था ना। पांचवा रोजगार पंजीयन पर भी ध्यान देना है अपने। रोजगार पंजीयन इस पर आपको भी ध्यान देना है। तो बस और तो डॉक्यूमेंट पूरा रहेगा ही रहेगा, 10th 12th की मार्कशीट वगैरह, तो वो तो सारी चीज़ें इंसान क्या रहता है मैनेज अच्छे से मैनेज करके रखता है, किंतु लापरवाहियाँ एक्चुअली में एडमिट कार्ड में हो जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा ना। तो इसलिए हमें लगा कि ये बताना आप सबके लिए हमें उचित है, हमें बताना चाहिए। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, वंदे मातरम।